अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का रिश्ता सास बहू की जोड़ी जैसा है, कहीं हाँ है तो कहीं ना है। और लेटेस्ट खबर ये है कि इंडिया गठबंधन को अब जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी सेहत को लेकर चिंता हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस एक बड़े विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहा है। खबर यह है कि इंडिया अलायंस 30 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली का आयोजन करेगा। इसमें कौन कौन शामिल होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में कोई किसी के साथ भी है और कोई किसी के साथ नहीं भी है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। तब से अब तक तो इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं किया। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। वैसे आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश करने का आरोप लगा रही है। उसने उनकी मेडिकल रिपोर्ट का भी कई बार हवाला दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने इंडिया ब्लॉक के साथ जाने का फैसला किया है, यानी तुम साथ दोगे तो आप साथ देगी। इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया अलायंस ने आरोप लगाया कि इस बार के केंद्रीय बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। इसके बाद कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी, सिद्धारमैया और सुखविंदर सुक्खू ने और साथ ही साथ डीएमके के एमके स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पंजाब ने भी इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि पिछले साल भी मान ने केंद्र सरकार के साथ आपकी तनातनी के बीच केंद्र द्वारा राज्य को रोके गए फंड का भुगतान न करने के विरोध में नीति आयोग की इसी बैठक का बहिष्कार किया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं असल राजनीति की। असल राजनीति पर आ जाते हैं, जिसको चुनाव और सत्ता भी कहा जाता है। चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में। अब यहाँ आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से किनारा कर लिया है और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपने ये भी साफ कर दिया कि वो हरियाणा में क्यों अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी को लगता है कि राज्य में उसका संगठन काफी मजबूत हुआ है, इसलिए वो अकेले लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसको भी बहुत पॉजिटिव आम आदमी पार्टी मान रही है। 10 साल की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। अभी तक के आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कई बार चुनाव लड़ा लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा या बीजेपी का खेल बदलेगा। इस साल के आखिर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के अपने पार्टनर कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। सीट बंटवारे में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत हासिल की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के पास कुरुक्षेत्र की 1 सीट थी जिस पर उसने चुनाव लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। वैसे आपसे पहले तो कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संकेत दिया था कि पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। कांग्रेस नेता ने ये तक कहा था कि वो अपने दम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। अब दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि वो काफी मजबूत है, तो कुर्बानी देगा कौन? जवाब है कोई भी नहीं। हरियाणा में बीजेपी सरकार इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के चक्कर में है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं लग रहा क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2014 में भी 7 सीटें जीती थी और यही वजह कि इस बार के नतीजों के बाद पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। रणनीति का असर कितना होगा ये बहुत कुछ इंडिया अलायंस के आपसी इक्वेशन पर भी डिपेंड करता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी का उभरना कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। खासकर शहरी और युवा वोटर्स को आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक में तब्दील कर सकती है। इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी हो सकता है क्योंकि विपक्ष के जब वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी की जीत की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ जिलों में मजबूत जनाधार भी बनता दिख रहा है, जिनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार जैसे शहरी इलाके हैं। इन जगहों पर, इन जिलों में पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, मतदाताओं को आकर्षित करने की भी कोशिश की है। वहीं पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इन क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आम आदमी पार्टी के सारे समीकरण कांग्रेस का ही खेल खराब करने वाले हैं। तो देखना होगा कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी कितना आगे साथ चलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।